خب به نام خدا ما در مورد این عکس صحبت کردیم و عنوان درس امروز ما هست پارک ملت درس 6. پارک ملت در تهران. پارک ملت در تهران. पार्क हम उर्दू में भी कहते हैं मिल्लत नेशनल पार्क कह सकते हैं हम इसको नेशनल पार्क तेहरान में. इन जो कलिमात شما هم میدانید بعضی کلمات رو ممکنه شما بلد نباشی و اونها رو یاد میگیرید. آسمان شما میدانید در مورد آسمان معنیش چیه میدانید؟ بله ما هم میگیم آسمان ولی تلفظش یکم فرق میکنه. تلفظ فارسیش هست آسمان و مکالمه ما میگیم آسمون یا آسمان. باغ ما اردو هم میگیم باغها و باغات. برای جمع ساختن باغ یا باغها میگیم یا باغات میگیم. به نظر in the opinion of के ख्याल में की नजर में की राय में ठीक है हम यूं कह सकते हैं. pour यानी full. خب من شما رو میوت میکنم ببخشید. خب باغچه باغ بزرگه باغچه کوچیکه. باغچه یعنی کوچیک باغ کوچیک. درخت یعنی درخت هم اردو में درخت कहते हैं फारसी درخت میشه. تلفظش کم فرق میکنه بقیه چیز یکیه. خنک یعنی کول. خنک مبارک برای مبارک هم میگه ما چه خنک یا خنک. रोप यानी क्वार्टर. 4 हिस्से में से एक हिस्से को हम रोप कहते हैं जैसे कुरान में भी रोप है. खब रोप. जर्द همین الان خانم وجیه اشاره کرد زرد همین رنگ رو ما میگیم زرد. سرخ رنگ سرخ. صاف چیزی که کلیر هست تمیز صافه. فصل किताब में भी फसल होती है और साल के जो बुनियादी 4 मौसम है उसको हम फसल कहते हैं. ठीक है. गोरोसने हंगरी. गर्म वार्म. माह हर किस्मत از 12 قسمت साल. माह महीना. माह चांद को भी कहा जाता है. ठीक है. मुखालिफ मुतजाद एंटोनिम्स. मखसूसन स्पेशली हम उर्दू में भी कहते हैं मखसूसन खास तौर पर. मिल्लत की जमा है मिल्लत हा या मिलल. हमें ये मर्दों में एक किश्वर यानी कौम हम कह सकते हैं कौम नेशन. ना व ना हम कभी कहते हैं ना ये ना आप आए ना वो आया तो उसको फारसी में भी बिल्कुल सेम है. ना शोमा फारसी हर्फ मिज़नीत व ना फारसी मिफहमी. शोमा ना अरबी मिफहमीत व ना चीनी मिफहमी यानी आप ना चीनी समझते हैं ना अरबी. ठीक है. नेदर एंड नॉर. वक्ती की जब के जब कहीं पे भी आया तो ये आमतौर पर जब के मानों में हो जाता है. वक्ती की जब. हम मानी मुखालिफ का मुखालिफ लफ्ज है. हम मानी सिनोनिम्स. हवा वेदर. हवा यानी वेदर. खूब. दरिया कहते हैं समंदर को. ठीक है. दरियाचे झील को कहा जाता है. अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने. शीरीनी मिठाई यानी ये कन्नौदी शीरीनी दुरुस्त मिकुने कन्नौदी. गोल फूल को कहा जाता है. ये इनमें से बहुत सारे अल्फाज तो आपके लिए बिल्कुल नए नहीं हैं. आप जानते हैं पहले से मुमकिन है कुछ अल्फाज आपके लिए नए हों. ठीक है. خب متن رو ما بعد از نکته های دستوری برای شما توضیح میدم. اول نکات دستوری رو میخوانیم و بعدا انشالله متن رو در پایان میخوانیم. اولین نکته که امروز ما میخوانیم عبارت صوتی هست. عبارت سو نمیخوانیم اینو صوت هست. صوت که این واژه عربیه. صوت یعنی exclamatory phrase. عبارت phrase صوتی exclamatory यानी जो इबारत सोती से मुराद वो इबारत है या वो नामुकम्मल जुमले हैं
जिनकी मदद से हम अपनी किसी फीलिंग को जाहिर करते हैं, हम अपने एहसासात और जज्बात को, हम अपनी यानी फीलिंग्स को बयान करते हैं। ठीक है, और फीलिंग्स का सच होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, किसी के लिए मुमकिन है बहुत खूबसूरत हो, आपके लिए ना हो, किसी के लिए बहुत बड़ा हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, एहसास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो इंसान की यूँ समझ लीजिएगा कि निस्बी चीज़ें होती है, निस्बत से, हर चीज़ को अपनी निस्बत से देखा जाता है। तो इसके बनाने का तरीका क्या है? इबारत सूदी बनाने का हम चे की मदद से बनाते हैं। चे चे सवाल करने के लिए भी हम पूछते हैं इन ची अस, यानी ये इन चीज। ठीक है, लेकिन चे से हम उर्दू में भी जैसे कि कहते हैं क्या से हम जो सवाल भी बनाते हैं और क्या से हम ताज्जुब का भी इजहार करते हैं। ठीक है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बाग है। ठीक है, क्या खूबसूरत बाग है, क्या खूबसूरत दिन है, क्या अच्छी बारिश है। तो ये क्या यहाँ पे वट नहीं है, सवाल नहीं है, बल्कि हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बनाने का तरीका ये होता है कि चे, उसके बाद इस्म लगा दीजिएगा, उसके बाद आप ये लगा दीजिएगा। क्या अच्छी किताब है, यानी क्या किताब है कैसे कहेंगे? व्हाट अ बुक। छह किताबी। वेरी गुड, ची किताबी, छे किताबी। अगर आप क्या अच्छी किताब है कहना चाहे तो क्या, व्हाट ए गुड बुक, या व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक। छे किताबें, छह खाशा किताबी। छह किताबें खशंगी। कशंगी भी आप कह सकते हैं, अच्छी किताब है कशंगी, क्या अच्छी या, किताब। लेकिन हम या हमारे ये यहाँ, हम उर्दू किजीबा। में आमतौर पर फ्रेज इस्तेमाल नहीं करते, हम पूरा जुमला इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में हम सिर्फ ये क्या अच्छी किताब कह के रुकते नहीं, हम फारसी में क्या अच्छी किताब है भी कहते हैं, क्या अच्छी किताब ये भी कहते हैं, यानी अच्छी किताब है कशंगी या अच्छी किताब है कशंगी अस, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, फारसी के बारे में क्या आसान जबान है, क्या जबान है, क्या होगा खानों में जेबा बताएं, क्या जबान है? ज़बान फारसी। तो इसके लिए अलामत लगाते हैं हम, ये एक्सक्लेमेटरी जो अलामत है, ये जो अलामत है, अलामत ताज्जुब इसको कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये लगाना ज़रूरी है जब आप लिखें। बोलते वक्त तो आपके टोन से पता चल जाएगा, लेकिन लिखते वक्त अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये सवाल भी हो सकता है चूंकि। ठीक है, इसलिए आप अलामत ताज्जुब लगाइएगा, ये वाली जो अलामत है इसको ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो क्या ज़बान है? छह ज़बान फारसी। यानी बहुत ही मीठी जबान है, अच्छी जबान है। क्या मीठी जबान है? चे ज़बान शीरीनी। नी, ये भी लगाएंगे आखिर में ना। तो बनाने का तरीका जो आपको बताया गया वो क्या था? के बाद लगाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या लगाएंगे? कोई भी नाउन आप लगा दीजिएगा। नाउन के साथ आप इसम वो सिफत लगाना चाहे भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई क्वालिटी, नाउन की कोई क्वालिटी लगाना चाहे भी तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये लगाएंगे आप। ठीक है, ची किताबी, ची किताब कशंगी, ची जबानी, ची जबाने शीरीनी। ठीक है, क्या क्या बच्चा है कैसे कहेंगे हम? खानम राबिया बताए, क्या बच्चा है? छह बच्चाई। ची बच्चे ई, इसमें चूंकि हे पे एंडिंग है तो उस सूरत में हम एक कनेक्टिंग अलिफ भी इजाफा करेंगे। ठीक है, ची बच्चे ई, और क्या खूबसूरत बच्चा है? छह बच्चाई कशंगी। वेरी गुड, ची बच्चे ये कशंगी। ठीक है, तो वो ये यहां पे लगा दिया हमने, वो कनेक्टिंग जो अलिफ था वो ये की शक्ल में यहां पे लिखा है, ची बच्चे कशंगी। ठीक है, क्या घर है कैसे कहेंगे हम? आगा ये जफरा बता दे, क्या घर है? चिखाने। चिखाने ई, वेरी गुड, चिखाने क्या बड़ा घर है? चे खाना बुजुर्गी। खाने ये, खाने बुजुर्गी नहीं, खाने ये बुजुर्गी, खाने बुजुर्गी। लेकिन ये अलामत ताज्जुब लगाना जरूरी है, मैं लगा नहीं रहा हूं,
लेकिन आप लोग लगा दीजिएगा जब भी लिखे। अभी चूंकि हम सीख रहे हैं तो इसलिए जुमले पे मेरी तवज्जो ज्यादा उस पे है, नहीं तो आप अलामत ताजुब लगा दीजिएगा, ठीक है। हो खानिम मरियम आप बता दें कि मिसाल के तौर पर, हाँ, फूल के कोई फूल देख लीजिएगा, क्या क्या फूल है, क्या होगा? चाहिए गुल, चाहिए गुल, गुल, ये भी साथ चिगुली, चिगुली, गुल नहीं, गुल के बाद इसको आप नकेरा बनाएंगे ये के साथ, चिगुली। चिगुली, ओके। व्हाट अ फ्लावर, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या होगा? गुले कशंग। अब यहाँ पे आप चूंकि गुले जीब ये आखिर में लगाएंगे, गुले यहाँ पे कसरा लगाएंगे, सिर्फ आखिर में ये लगाएंगे। चिकुले जीबाई, चिकुले जीबाई, जीबाई, चिकुले। अच्छा, यहाँ कशंगी नहीं आएगा सर? कशंगी नहीं आएगा? कशां भी आ सकते हैं। अच्छा, ठीक, चिकुले कशंगी। हो आप सिर्फ तारीफ ही नहीं कर सकते, किसी की बुराई भी कर सकते हैं, होते हैं ना कभी यार। खूब खानिम वजीहा बता दे क्या, क्या शहर है? शहर, शाहरी। शहरी, कितना गंदा, क्या गंदा शहर है, बताएं। शहर गलीजी। गलीज हम नहीं कहेंगे, कसीफ, ठीक है, कसीफ, कसीफ, कसीफी, शहर खसीफी, ठीक है। गलीज असल में फारसी में बुरा नहीं है। अच्छा, गलीज का मतलब है गाढ़ा। हाँ, जो चीज गाढ़ी होती है ना उसको गाढ़ा कहा जाता है ना, हम गाढ़ा कहते हैं ना, कोई भी चीज गाढ़ी हो सकती है ना। गिलजत, किसी चीज की गिलजत, थिकनेस को कहा जाता है, गाढ़ेपन को कहा जाता है, तो ये बुरा नहीं है। कसीफ है ये असल में लफ्ज है ना, किसाफत से, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कसाफत। हम कसाफत को गिलजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए कल्चर का फर्क है ये, हम कहते हैं लिताफत पे, कसाफत, जलवत, हम गिलजत के लिए, थिकनेस के लिए, किसी चीज के गाढ़ेपन के लिए कसाफत इस्तेमाल कर रहे हैं। फारसी में कसीफ को गंदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चले अब हम बढ़ते हैं मिसालों की जानिब। हो चिबागी, यानी चे बे इजाफा, ये इस्म बे इजाफा, ये व्हाट अ गार्डन। आप सिफत के साथ भी कह सकते हैं, देखें जैसे चिबाग बुजुर्गी, चिबाग बुजुर्गी, सुन लीजिएगा। चिगुल्हाई, इसमें इसम को प्लूरल किया है, प्लूरल बनाया है, चिगुल्हा, ये अलिफ पे खत्म है तो हमने अलिफ ये इसमें ये कनेक्टिंग का इजाफा किया है। इसको म्यूट रखिएगा फिलहाल, ठीक है। तो सवाल पूछना हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। चिगुल्हाई, चिगुल्हा ये जीबाई, व्हाट फ्लावर्स, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। चले ची जमीन सब्ज, चे जमीन सब्ज, ठीक है। खानों में आगाज जफर आप बता दें, चे जमीन सब्ज कैसे बनाएंगे इसको? जुमला इबारत है, ये सोती बनाए, एक्सक्लेमेटरी फ्रेज बनाए आप इससे। चे जमीन सब्जी, वेरी गुड, चे जमीन सब्जी, जमीन सब्जी, सब्जी, वेरी गुड। नेक्स्ट खान में जेबा, चे जमीन सब्जी, आसमान साफ, चे चे आसमान साफी, छे आसमान साफी, वेरी गुड, छे आसमान साफी, क्या साफ आसमान है जी। नेक्स्ट खानम मरियम, खानम मरियम, छे बागचे, छे बागचे कशंगी, बागचे, ये बागचे, बागचे ये कशंगी, छे बागचे ये कशंगी, गा से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा जी। नेक्स्ट खानम वजीहा,
हवा गर्मी, चे हवाई, हवाई वो ये लगेगा ना, हाँ, हवाई गर्मी। ये हवाई बना पड़े, ये ई साउंड है, ये आई साउंड नहीं है। जी हवाओ ओके, ये हवाई गर्मी, गर्मी। जी हवाई गर्मी सोर भी भाषा खान में राबिया चे अस्तखर ज़िबाई, इस्तखरे, इस्तखरे, इस्तखरे ज़िबाई। खूब। सर क्या खान में मतलब? साइमा, इस्तखर स्विमिंग पूल, क्या खूबसूरत Oh. स्विमिंग पूल है, Right. व्हाट अ ब्यूटीफुल पूल। Thank you, sir. जी खान में साइमा नेक्स्ट। मिल्लत बुजुर्गी। ची मिल्लत बुजुर्गी, यानी ईरानी अपने बारे में कह रहे हैं, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि ची मिल्लत बुजुर्गी, मिल्लत है बुजुर्गी, क्या अजीम कौम है, बुजुर्ग अजीम के अच्छा, माने, अजीम के मायनों में, ठीक है। बिल्कुल हाँ, बुजुर्ग हम एक समझे मानी बड़ी, अजीम भी। बड़ी क्या मिक़दार में बड़ी बड़ी। कौम है वो सेंस नहीं बनता ना, हम यहाँ पे अजीम ग्रेट के मानों में है ये, व्हाट अ ग्रेट नेशन। ठीक है सर, थैंक यू। चले, इसी तरह से हम अस लगा के इसी को जुमला भी बना सकते हैं। उस सूरत में हम उसको एक्सक्लेमेटरी फ्रेज के बजाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कहेंगे, जुमला ये सोती कहेंगे, जुमलाते सोती हम कहेंगे, ठीक है, जुमलाते सोती। हो, ये मैं आपको बाद में बता देता हूं कि इनको क्या कहते हैं, ये अलामतें हैं, इनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो एक समझ में आना चाहिए ना कि हम कैसे पढ़ते हैं। पहले इसको जुमला ये सोती को आप पढ़ लीजिएगा। जुमलात सोती कैसे बनाएंगे? जुमला ये सोती वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा हम करते हैं, चिकाद्र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फ्रेज में आप सिर्फ चे इस्तेमाल करते हैं, जुमला अगर बनाना चाहे आप चिकाद्र भी आप कितना भी लगा सकते हैं, कितना बड़ा है या क्या बड़ा है, दोनों आप कह सकते हैं। तो चे और चिकाद्र दोनों के मदद से आप बना सकते हैं। बाकी जुमले में तरतीब सेम है, आखिर में आप वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आखिर में वर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चे आसमान साफी अस्त कर सकते हैं, ठीक है, चे आसमान साफी अस्त। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेम यही चीज है कि चिकाद्र हवा गर्म अस्त, तो लेकिन आप इसमें गर्म पे स्ट्रेस करेंगे, चिकाद्र हवा गर्म अस्त, हवा ची गर्म अस्त, तो गर्म पे स्ट्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से कह सकते हैं, हवा चिकाद्र गर्म अस्त या हवा ची गर्म अस्त, दोनों सूरतों में ठीक है। तो ये है जुमला ये सोती, क्या है जुमला ये सोती है। हो, ये लास्ट है। बेबख्श, तो चिकाद्र तुन मी खोरी, तुंद सिफत है ना, ये एडवर्ब है, एडवर्ब के तौर पे आया है तुंद, तो यहाँ पे तुन पे हम स्ट्रेस करेंगे, तो चिकाद्र तुन मी खोरी, यानी कितना जल्दी खाते हो, ठीक है। चिथोन मी खोरी, तो आप चिकाद्र और चे ये दोनों सवाल भी है अपनी जगह, जैसा कि आपको शुरू में बताया मैंने, इनसे हम सवाल भी बनाते हैं, लेकिन ये ताज्जुब को जाहिर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ताज्जुब का मतलब ये होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, राइट। गज़ा चिकाद्र तोन मिखोरी, आप खाना कितनी जल्दी खाते हैं, तो यानी कितनी जल्दी खाते हैं, ये सवाल नहीं है कि नहीं मैं 5 मिनट में खाता हूँ, ये नहीं है, बल्कि चिकाद्र तोन मिखोरी, गज़ा चिकाद्र गज़ा और तोन मिखोरी, रा के साथ भी और रा के बगैर भी, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। चे या चिकाद्र दर जुमले های سوالی تکیه میگیرن, تکیه यानी स्ट्रेस, जब आप सवाल करते हैं तो इस जो चे उसमें भी इस्तेमाल करते हैं हम चिकाद्र वगैरह। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स है इस पे आप स्ट्रेस करेंगे, चिखोर्दी क्या खाया, तो क्या पे हम स्ट्रेस करेंगे। लेकिन उस अगर आप ताज्जुब के बारे में बयान करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में या इस्म पे या एडवर्ब पे हम या एडजेक्टिव पे स्ट्रेस करेंगे। ये चीज आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा। लिखते वक्त तो आपको दूसरी चीज जो आपको मैंने बताया कि ये अलामत सवाल
तो क्वेश्चन के लिए है अलामत तअज्जुब को लगाना ना भूलें, लिखें जब। तो बाकी आप जब बोलेंगे तो आपके जुमले में जिस सेंटेंस में जिस लफ्ज पे आपका स्ट्रेस होगा उससे पता चलेगा कि आप सवाल कर रहे हैं या ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। चिकादर तुन मिखोरी, तो चिकादर तुन मिखोरी, तो ये इसमें हमने सवाल किया है। चिकादर तुन मिखोरी, तो यानी तो इसमें हमने ताज्जुब का इजहार किया है। तो तुन पे स्ट्रेस अगर कर रहे हैं तो ये ताज्जुब है, चिकादर पे अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, चे पे स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये सवाल है। तो ये चीज आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा। चिरूजी मी आई, यही एक जुमला अगर सवाल भी है, चिरूजी मी आई, तो चे पे स्ट्रेस है। चिरूजी मी आई यानी कुदामरूज मी आई, चिरूजी मी आई यानी क्या, किस दिन में आ रहे हो, यानी तुम आए हो, किस दिन आ रहे हो, यानी हम एक ताजुब का इजहार कर रहे हैं कि किसी अच्छे दिन या किसी बुरे दिन जब आ जाता है कोई बंदा तो उस सूरत में कह सकते हैं। यानी रूज़े खूबी मी आई या रूज़े बदी मी आई, अब आए हो, हम कभी कहते हैं किसी से तो वो भी कभी ताजुब है। चले सर या फिर ये भी हो सकता है रोज ही आ जाते हो, ये तो नहीं मतलब। हाँ रोज ही आ जाते हो, या वो भी सवाल है तो वो ताजुब के तौर पे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चे या चे कदर का आना जरूरी है। शिकादर मिया हो, शिकादर ऊंजा मीरी शुमा, शिकादर ऊंजा मीरी, आप वहां पे किस कदर जाते हो, यानी ताजुब है। यहाँ पे कहीं पे ज्यादा जाना भी एक ताजुब की बात है। हो अगर जफर पहला जुमला आप कर लें, इसको जुमला ये सोती बनाना है आपको। ठीक है, जुमले हाँ ये सोती दुरुस्त को नहीं, बाकलिमात दादिशुदे, बाकलिमात दादिशुदे जुमलात सोती दुरुस्त को नहीं। जी अगर ये तो दुरुस्त है, चे होतले बुजुर्गी दारन हो अनहा आनहा चे होतले बुजुर्गी दारन, ची होतेल बुजुर्गी दारन है। खब मसलन होतेल बुजुर्गी दारन, ठीक है, ये भी सही है। खब आनहा ची होतेल बुजुर्गी दारन, या चिकादर भी कह सकते हैं। आनहा चिकादर होतेले बुजुर्गी दारन, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खान में ज़ेबा। इसमें ये क्वेश्चन मार्क है इसमें या एक्सक्लेमेशन डालें? डिपेंड करता है ना, ये सवाल नहीं है, एक्सक्लेमेटरी बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अलामत सवाल नहीं बल्कि अलामत ताजुब लगाइएगा। ठीक है, अलामत ताजुब ही लगाया मैंने यहाँ पे ना, तो ये अलामत ताजुब ही लगाना है आपको। वो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, वो जस्ट आपके जुमले के एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, बाकी जुमला तरतीब के एतबार से कोई फर्क नहीं है दोनों में। हो खान में ज़ेबा, नेक्स्ट जुमला, फारसी रा खूब ची बला दी, शुमा चे खूब फारसी राविद बलदी, हो शुमा बोले ना पाए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जी। फारसी रा ची खूब बला दीद, क्या तर्जुमा है? तुम क्या अच्छी फारसी जानते हो। वेरी गुड, क्या अच्छी फारसी जानते हो, ये भी ताजुब की बात है ना, क्या अच्छी जी। फारसी बोलते हो। फारसी रा ची खूब हर्फ मिज़नी, क्या अच्छी फारसी बोलते हो। ची खूब उर्दू हर्फ मिज़नी शुमा, खूब क्या आप अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, ये भी खूब। जी बिल्कुल। खानम मरियम, नेक्स्ट। जालिब बाजी चकदर इन भूत खूब जालिब दिलचस्प, बाजी दिलचस्प। खेल, चिकदर खेल। तो ये वाकई आपको पता है जी। इन बाजी चकदर जालिब बूत, वेरी गुड, इन बाजी जालिब बूत। आप पास्ट टेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं ना कि या वो कितना अच्छा खेल था, कितना अच्छा खेल था, तो अच्छा पे आप कह सकते हैं खेल पे ना, क्या अच्छा खेल था। हो वजह ई बच्चा चे कदर ताशना बूद, बच्चे, ई बच्चे चे कदर बच्चे ताशना बूद, तशने बूट, देखो तशने, तशने पहले तरह हम उर्दू में तशने कह सकते हैं, तशने की तशने, तशने बूट। बच्चे चिकन तशने बूट, बच्चा कितना प्यासा था।
हो खानुम राबिया चक़ादर खुनक بود دیروز هوا دیروز هوا چقدر خنک بود؟ دیروز هوا چقدر خنک بود؟ قدر چی بود؟ خنک بود. خنک بود. خنک بود. دیروز هوا چقدر خنک بود. خنک ठंडा कूल. जी। खैर कल हो हवा कितनी ठंडी थी? बिल्कुल कल मौसम कितना ठंडा था. हवा मौसम को कहा जाता है आमतौर पर. हवा कल यानी मौसम कल कितना अच्छा था, कितना खुनक था, कितना ठंडा था, कूल था. खानुम साइमा लास्ट वन. این مقایسه چقدر اهم است مهم است इन मुगायसे چه इन مهم است मुकायसे चक़ादर چقدر مهم است मुहिम अस्त. खैर खूब इन मुगायसे चक़ादर मुहिम अस्त. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादातर चक़ादर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जुमला बनाने के लिए ना. ज्यादातर चे को कम इस्तेमाल किया है. चे आमतौर पर कम ही इस्तेमाल किया गया. इसमें चे फ्रेज बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए. नहीं तो बनाना इससे भी बना सकते हैं, यानी दीरूज हवा ची खुनक बूत ये कह सकते हैं. इन मुकायसे ची मुहिम बूत ये भी ठीक है, गलत नहीं है, वो भी सही है. चले, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है औकात रूस. ऊ ना पढ़े, इसको ओ पढ़ लीजिएगा. औकात रूस ये अरबी का लफ्ज़ है. अरबी के जमा बनाने के तरीके पे ये बनाया गया है. वक्त की जमा है औकात. औकात रूस दिन के औकात. ठीक है, औकात रूस. तो कई तरह से भी कह सकते हैं. बाज जुमलों को, बाज फ्रेजेस को दो तरह से कह सकते हैं. हम इसको कह सकते हैं इमरूज सुबह, सुबह इमरूज, दोनों तरह से कह सकते हैं. असल तो तरल सही ये है, ठीक है, दस्तूरी के मुताबिक, लेकिन आमतौर पर इसको रिवर्स करते हैं. ठीक है, इसको हम कल्ब कहते हैं. कल्ब मकलूब कर देते हैं, इसको कल्ब कर देते हैं. उस सूरत में कसरे को हम हस्फ कर देते हैं. ठीक है, कसरा नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, तो सुबह के नीचे जो कसरा है वो खुद बहुत खत्म हो जाता है. इमरूज सुबह या सुबह इमरूज. ठीक है, शंबे बाद जोहर यानी बाद जोहर शंबे, जोहर शंबे, शंबे जोहर. ठीक है, शंबे बाद जोहर, ये दोनों तरह से आप कह सकते हैं. ये एक शंबे शब, शब दुशंबे, ये एक शंबे शब या शबे दुशंबे, संडे इवनिंग. हमारे यहाँ कल्चर ये है कि ये शंबे की रात, ये शंबे के बाद वाली रात है या दुशंबे से पहली वाली रात है, दोनों का मतलब एक ही है. हो चले, ये कुछ चीजें यहाँ पे भी थी ना, इसको मैंने कहा था कि आपको इसके बाद बता देता हूँ कि मैथमेटिकल सिंबल्स में भी सिंपली बी रेड एज फॉलो. चहारो दो इंचिए अलामत जैम, हम उर्दू में भी कहते हैं अलामत जैम. अलामत ज़रबदर हम उर्दू में भी ज़रब कहते हैं या कुछ और कहते हैं. ये अलामत मनफी, अलामत तकसीम, तकसीम ज़रब जम मनफी, इनका इन इस्तिलाहात दर वाक़ई आज फारसी आज अरबी गिरफ्ते मादर ज़बान है उर्दू. हम वह इसको लेकिन पढ़ेंगे कैसे, हम इसको दो बे इजाफा ये चहार हम मिगी, दो बे इजाफा ये चहार. खूब, ये असल में है क्या, इसको लेके यहाँ पे शॉर्ट करके पढ़ा गया है. दो इजाफे ये या दो जमा जिसे कहते हैं ना, इजाफे करना, एडिशन. टू एडिशन टू चहार, दो बे इजाफा ये चहार या चहार बे इजाफा ये दो. मैंने दो को पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है, दो बे इजाफा ये चहार है, लेकिन मुख्तसर करके हम क्या पढ़ेंगे इसको, चहार व दो, 2 and 4, 2 and कर सकते हैं. ठीक है, चहार व दो. ज़रब दर है, ज़रब दर है, लेकिन हम ज़रब को के बगैर सिर्फ दर से भी काम चला लेते हैं. जैसे चहार दर दो के बजाय चहार ज़रब दर दो, इसके बजाय हम कह सकते हैं चहार दर दो, मुख्तसर करके ज़रब को हम हस्फ करके. ठीक है, या मिसाल के तौर पर मनफी करते हैं हम, मिनहा करते हैं, मिनहा भी कह सकते हैं मनफी.
दो मनफी या मिनहा बेहतर है, मिनहा आज चौहार करना माइनस करने को कहा जाता है, लेकिन इसको मुख्तसर करके दो अज चौहार कर देते हैं, दो अज चौहार। ठीक है। और आखिरी वाला भी तकसीम बर या तकसीम बे है। तकसीम बे के बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ बे के साथ काम चला लेते हैं। बे से जैसे चौहार बे दो। तो ये एक मुख्तसर तरीका था जो आपको बता दिया, ये याद रख लीजिएगा। बाकी जो अलामतों के नाम है वो हमारे यहाँ उर्दू में मुश्तरक है। बाकी मुझे भी नहीं पता कि मैथमेटिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो देख लीजिएगा। ये बुनियादी हिसाब की अलामतें हैं जो हम सब जानते हैं। चले, ये तो हो गया, ये भी हो गया। दर, द प्रीपोजिशन दर में बी ओमिटेड स्पेशली इन स्पीच। जो वक्त के साथ, टाइम के साथ हम आमतौर पर दर लगा देते हैं कि दर सात ये को 10 दकीक़े व 9 सानिये, लेकिन हम आमतौर पर स्पोकन ही नहीं बल्कि रिटर्न में भी आमतौर पर आजकल इसको हज़्फ़ भी कर देते हैं। दर के बजाय सात ये को 10 दकीक़े व 9 सानिये, यानी सात ये, दर सात ये के आमतौर पर होना ये चाहिए, दर सात ये कानूनी तौर पर, ग्रामर के नजर से, लेकिन तौर पर हम इसको हज़्फ़ कर देते हैं। ठीक है। या दर रूज ये दुशंबे, रूज शंबे दुशंबे के दिन। दुशंबे कौन सा दिन है? दुशंबे, पीर। पीर के दिन को हम कहते हैं, पीर के दिन को, पीर के दिन में, लेकिन दर को हम हज़्फ़ कर देते हैं। सात नोह रूब, रूज दुशंबे सात नोह रूब। दर हफ्ते अव्वल माह, हफ्ते अव्वल माह। दर माह आखिर हर फसल, माह आखिर हर फसल। दर साल 1380, साल 1380। तो आम तौर पर हम दर को इन तमाम जो उसमें कलिमात के साथ हम हज़्फ़ कर देते हैं, साथ पढ़ते या लिखते नहीं हैं आम तौर पर स्पोकन पर्शन में, स्पीच में। एक दूसरा जो आखिरी पॉइंट समझ लीजिएगा आज के हवाले से, एक और पॉइंट है बाकी। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि इसमें मुखालिफ व हममानी है, मुखालिफ और हममानी अल्फाज। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ का मुखालिफ भी हो, हममानी होते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ का मुखालिफ लफ्ज़ होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके मुखालिफ लफ्ज़ नहीं है। तो देख, लेकिन बाज़ के हैं, तो उसी को आपको देखना है कि बाज़ी अज़ कलिमात या इबारात दारा या मानी या मुखालिफ हम हस्तन व कलिमात या इबारात मुखालिफ बेशुमार बेरवन, जिसको हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, मुखालिफ अल्फाज कहते हैं, इबारात भी कह सकते हैं। तो हमीशे, हरगिज़, ये एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज हैं। हर कस, हीच कस, तो असल में हर और हीच मुतज़ाद है। बाज़ी दीगर कलिमात या इबारात हम मानी बेशुमार बेरवन, बहुत सारे अल्फाज एक दूसरे के हम मानी है जो हमारे यहाँ उर्दू में राइज है, फारसी में भी राइज है। जैसे कभी हम नाम कहते हैं, कभी इस्म कहते हैं, तो ये दोनों भी राइज है। ठीक है। दोनों एक दूसरे, दोनों राइज है, लेकिन दोनों के मीनिंग एक ही है। चिगूने भी कहते हैं, चितौर भी कहते हैं। चिगूने थोड़ा सा अदबी है, चितौर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस्म आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, नाम थोड़ा सा अदबी है। तो फ़र्क है थोड़ा सा ज़बान के इस्तेमाल में, बाकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप बता सकते हैं मुझे कि इसमें से बाज़ का मुखालिफ या हम मानी लफ्ज़ क्या है आगाज़ ज़फ़र? बाज़ का मुखालिफ लफ्ज़ या उसका हम मानी लफ्ज़? बस्ते आप, बाज़ बस्ते, वेरी गुड, बाज़ और बस्ते। ठीक है। खानुम ज़ेबा, सर्द का क्या हो सकता है? गर्भ, घर। खानुम मरियम, शोगल का? शोग, शोल, आगा, तहसील नहीं, शोग, शुगर काम होता है ना, प्रोफेशन, कार। कार। अच्छा सा, शोगल और कार बिल्कुल एक दूसरे के नीचे है। सीर, खानुम वजह, सीर, सीर, मुखालिफ या हम मानी लफ्ज़? खलवत, ना ना,
अच्छा हाँ, गुरसने जो लिखा हुआ है, गुरुसने, हाँ गुरुसने दर्स خواندن. خب خانم رابعه درس خوندن. आगा जवाब नहीं, सॉरी तहसील तहसील. ته बजाय तहसील. खानुम साइमा सुआल. सर इससे मुश्किल नहीं हो सकता था। हाँ खानुम साइमा फिर भी बता दीजिएगा. जवाब. आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है. जवाब. आगा ये डॉक्टर जफर आहिस्ते. तुंद आगा. आहिस्ते तुंद. शुलूक खानुम ज़ेबा शुलूक. खलवत. खलवत. शुलूक यानी खलवत. खब हर्फ रब्त हमपाये. हर्फ रब्त हमपाये हम के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया था. ठीक है. मन हम गुरुसने बूदम हम थेशने. बी के मानों में मैं भूखा भी था और प्यासा भी. ठीक है. तो हम दो चीजों को इक्वल बनाने के लिए, हम पाया करार देने के लिए, हम रुतबा करार देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से किसी चीज को नेगेटिव में अगर हम पल्ला करार देना हो तो हम ना का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ने नहीं है, ये ना पढ़ेंगे. ऊ ना गुरुसने बूद व ना थेशने. ऊ ना गुरुसने बूद व ना थेशने. तो ना को हम किसी दो चीजों में अगर इक्वली दोनों में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये न सफेद है न सियाह. इन न सफीद है न सियाह. तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पॉइंट्स तो ग्रामर के कवर हो गए. लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि उसमें नए अफ़आल हम शुरू करने वाले हैं. इसमें कुछ बुनियादी बातें जैसे कि जुमलात सोती या इबारात सोती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा जगहों पे हम इन चीज़ों का, इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन नेक्स्ट से हम नए अफ़आल शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से. लिहाजा आप लोग कोशिश कर ले कि क्लास में प्रेजेंट रहे. चले अब हम चलते हैं मतन की तरफ. मतन दर्स मैं पढ़ लेता हूँ, तर्जुमा आप लोग खुद करेंगे. ठीक है. हस्ब साबिक. जुम्ए गुज़श्ते आसमान तेहरान साफ बूद. हवा न गर्म बूद व न सर्द. अभी आपने पढ़ लिया ना का इस्तेमाल. ठीक है. ना यानी ये भी हर्फ रब्त के तौर पे भी कभी इस्तेमाल करते हैं. दो चीज़ों को जोड़ने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. अनाहिता आद्रियन व हारूका برای گردش به پارک ملت در شمال تهران رفتند. بسیاری از مردم زن و مرد کوچک و بزرگ مخصوصا در روزهای تعطیل برای گردش و بازی به این پارک می روند. دخترها اول در خیابانهای پارک کمی گردش کردند. باغچه ها پر از گلهای سرخ، زرد، سفید، آبی و بنفش بود. خیابانها هم درختان سبز و قشنگی داشت. آنها بعد به دیدن دریاچه و زمین بازی رفتند و از تماشای بازی بچه ها لذت بردند. وقتی که خسته شدند زیر درختی نشستند، حرف زدند، خندیدند و شیرینی خوردند. آناهیتا گفت چه پارکی، چه هوای خوبی. هاروکا گفت چقدر بزرگ است. هوا یعنی چقدر بزرگ است، چه گلهایی دارد. خب اینجا تموم شد متن. مشکل نیست به نظر من، ولی شما وقتی که ترجمه میکنید معلوم میشه که مشکل هست یا نیست. خب خانم مریم شما ترجمه کنید تا اینجا. جمعه गुज़श्ते आसमान तेहरान साफ बूद. पिछले जुमे तेहरान में आसमान बिल्कुल साफ था. खूब. पिछले जुमे तेहरान का आसमान साफ था, यानी तेहरान का मतला साफ था. ठीक है. ठीक है. इसको मौसम भी कह सकते हैं. हाँ कह सकते हैं, लेकिन आसमान साफ था. लफ्जी तर्जुमा भी यही है. मौसम सही था, यानी मौसम साफ था. ठीक. हवा ना गर्म बूद व ना सर्द.
हवा ना गर्म थी ना मौसम, हवा को मौसम। मौसम को कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, मौसम ना गर्म था ना ज्यादा सर्द। जी। आन्हिता, अनाहिता, अनाहिता, आद्रियन व आद्रियन, हारुका। जिसे आद्रियन हम व यहाँ पे हारुका। नाहिद कहते हैं ना, अच्छा वही नाहिद अनाहिता है। अच्छा अच्छा। जी, अ, ईरानी नाम रखते हैं ज्यादातर अनाहिता। इसको क्या कहते हैं सर? नाहिद? अनाहिता, हाँ जी, उर्दू में किस तरह मैं अनाहिता ही बोलूं? हाँ वो अनाहिता ही बोलेंगे, नाम है हमारे यहाँ पे नाहिद के नाम से राइज है। मीन दोनों का मतलब एक ही है। जी, अनाहिता, आद्रियन और हारुका पार्क, नेशनल पार्क में घूमने के लिए, सैर करने, घूमने के लिए, घूमने के हाँ जी, लिए नेशनल पार्क या पार्क मिल्लत, शुमाल तेहरान में पार्क मिल्लत गई। गई। शुमाल, ठीक, जी। अदल वजह आप पढ़ ले यहाँ से यहाँ तक। बिस्यारी से सर। हाँ बिस्यारी से पढ़ ले, यहाँ तक पढ़ ले। बिस्यारी आज मारदुम जानो मर्द कूचक व बुजुर्ग मखसूसन खुशी को बुजुर्ग, कूचक व बुजुर्ग मखसूसन दर रूज हाई तातील बराए गर्दिशो, रूज पे कसरा ना दे, रूज हाय तातील, रूज हाई तातील बराए गर्दिशो बाजिए बाजी बे इन बाजी ये ना, ये ना, बाजी बराए गर्दिश बाजी बे इन पार्क मीरावन। व ई पार्क मीरावन। खैर तो इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग, औरत और मर्द, छोटे और बड़े, खास तौर पर छुट्टी का वाले दिन, छुट्टी के दिन में, छुट्टी के दिन पे जी जी छुट्टी के दिन में खेलने और सैर करने के लिए, यानी गर्दिश हो गया कि सैर, और सैर करने के लिए इस पार्क को जाते हैं। वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। खानम राबिया दुख्तरहा, यहाँ तक पढ़ लिया। दुख्तरहा अव्वल दर खयाबान हाई पार्क कमी गर्दिश करदंद बागीचा हाय बागचे, बागचे हा पुर az गुल हाई सुर्ख जर्द सफीद आबी व बनफ्श بود खयाबान हा हम दरख्तान सब्ज व कशंग दाश्त। पहले लड़कियां पार्क की में सैर कम करती थीं। नहीं, कमी थोड़ी बहुत, थोड़ी देर, अ लिटिल। कमी का मतलब है लिटिल, थोड़ा। लड़कियों ने पहले लड़कियों पार्क की राहदारियों में, खयाबान, हाँ अच्छा, जो रास्ते बने हुए होते हैं उसी को खयाबान कहा जाता है, उनके रास्तों पर थोड़ी वॉक की, सैर की, थोड़ी देर सैर की। वेरी गुड। ये जो 3 लड़कियां पार्क में लग गई थी पिछले जुम्मे को, तो उनकी बात हो रही है। तो लड़कियों ने क्या किया, पहले पार्क की राहदारियों में थोड़ी देर सैर की, फिर क्या किया, बागचे हा पुर अज गुल हाई सुर्ख, यानी जो छोटा बाग था उसमें लाल, तो एक तो बाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी सेगमेंट्स बने हुए ना मुख्तलिफ। तो छोटा जो बागचे थे, उसके बागचे पुरज गुलहा सोर ज़र्द सफीद आबी व बनफ्श बूद, वहाँ पे लाल, पीले, सफेद, नीले और कासनी फूल थे। फूल से भरे हुए बागचे, इस तरह के फूलों से, इन रंगों के फूलों से भरे हुए थे। खयाबान हा हम दरख्तान सब्ज व कशंग दाश्त, खयाबान हम दरख्ताने सब्ज व कशंगी दाश्त, जो ये राहदारियां थी बाग की, उसमें सब्ज और खूबसूरत दरख्त थे, या वो रखा था।
खियाबान हम या जो राहदारियाँ खूबसूरत और सब्ज दरख्त रखती थी या उसके दरख्त थे, दोनों आपने जो कहा बिल्कुल सही है। खूब खानम साइमा। آنها بعد به دیدن دریاچه و زمین بازی رفتند و از تماشای بازی بچه ها لذت بردند. وقتی که خسته شدند زیر درختی نشستند، حرف زدند، خندیدند و شیرینی خوردند. خیلی خوب. آناهیتا گفت چه پارکی، چه هوای خوبی. यहाँ तक कर अच्छा लीजिए। सही, ठीक है सर। बाद में वो दरियाचे को क्या कहेंगे सर? झील। झील। बाद में वो झील देखने और जमीने पासी क्या होता है? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, अच्छा ठीक है, वो खेल के मैदान। हाँ, दरिया सॉरी झील और खेल के मैदान देखने के लिए गई और बच्चों का खेल देखने से महजूज हुई। जब वो थक गई तो दरख्त के नीचे बैठ गईं, बातें की, हंसी मजाक किया और कुछ मिठाई खाई। मीठा खाया, शीरीनी खाई, शीरीनी बिस्किट भी होता है, ठीक है, शीरीनी। अच्छा, बिस्किट भी होता है। ये भी देखें, आप देख रहे हैं कि बिस्किट है, केक है, इन सबको शीरीनी में जो भी कन्नादी से रिलेटेड चीजें हैं उसको शीरीनी कहते हैं, ठीक है। तो शीरीनी तर व खुश्क, ठीक है, शीरीनी तर व खुश्क दोनों इनके पास होती है। अगली सफर या लास्ट दो पैराग्राफ आप जुमले आप पढ़ लीजिएगा जी। जी आगा। अनाहिता गुफ्त चे पार्की चे हवाए खूबी। चे हवाए खूबी, चे पे स्ट्रेस न करें, चे पार्की, पार्की, चे पार्की, चे हवाए खूबी जी। अनाहिता बोली क्या पार्क है, क्या खूब मौसम है, क्या अच्छा मौसम है जी, क्या अच्छा मौसम है। हारुका गुफ्त चे कद्र बुजुर्ग अस्त चे गुल हाय दारद। हारुका बोली कितना बड़ा है और कितने फूल हैं या फूल रखता है। कितने सारे फूल हैं, हम कह सकते हैं कितने सारे फूल हैं। चले, दैट्स गुड। الان این سوال ها رو جواب بدید شما و بگید که صحیح هست یا غلط. اگر غلط باشه شما اونها رو تصحیح کنید، اصلاح کنید، درسته؟ خب خانم زیبا، روز جمعه هوای تهران گرم بود، صحیح یا غلط؟ غلط. خیلی خوب. چرا صدای من خودم میشنوم. پارک ملت در شمال شهر تهران قرار دارد. خانم مریم. پارک ملت در شمال تهران قرار دارد. بله آقا، درست است. خیلی خوب. خانم وجیها، تمام مردم تهران به این پارک می روند. नहीं सर, गलत है। बुजुर्गी मर्दम तेहरान ब ई पार्क मीरावन। बुजुर्गी यानी ची मंजूर मचिए? बुजुर्ग मर्दम यानी बहुत सारे लोग जाते हैं, तमाम तो बुजुर्ग बड़े आ जाते हैं, नहीं تعداد زیادی از مردم تهران، تعداد زیادی از مردم تهران به این پارک می روند. خب خانم رابیا، در پارک ملت دخترها اول گردش کردند. صحیح آقا، درست آقا. خب خانم سایما، به نظر آناهیتا پارک هوای خوبی داشت. بله آقا، درسته. خب آقای دکتر ظفر، دخترها در پارک چیزی نخوردند. نه آقا، غلط है। دخترها در پارک شیرینی خوردند. خانم زیبا، پارک ملت در کجا قرار دارد؟ پارک ملت در شمال تهران قرار دارد. خیلی خوب. چه کسانی به پارک ملت می روند؟ خانم مریم، چه کسانی به پارک ملت می روند؟
छह कसानी मतलब कौन लोग आगा? कौन लोग? अरे जी, चिकासानी। आगा चिकास एक बंदे के लिए, चिकासान जमा के लिए। चिकासानी बेफार के मिल्लत मिरवन। आगा बिस्यारी बिस्यारी az mardum मसलन। बिस्यारी az mardum मसलन دخترها دخترها، پسرها، بزرگسالان، جوانها همه میروند دیگه. همه به این پارک میروند. خب خانم وجیها، جمعه گذشته هوا چطور بود؟ जुमे ये गुज़श्ते हवा न गर्म न सर्द هوا نه زیاد سرد بود و نه زیاد گرم. خیلی خوب. دخترها اول چی کار کردن خانم؟ सर मैं 5 मिनट्स में आती हूँ असर पढ़ के ना. خب اشکالی نداره. دخترها اول چی کار کردن خانم رابیا؟ آقا دخترهای اول گردش کردن. دخترها اول گردش کردن. خیلی خوب. خانم سایمان، نظر هاروکا درباره پارک چی بود؟ नजर हारूका पार्क छे बुजुर्ग بود به نظر و هاروکا. چه تو جواب اینجوری به باید نظر جواب. هاروکا نظر هاروکا سوری پارک به نظر هاروکا پارک چقدر بزرگ بود خیلی و بزرگ بود. چه به نظر خیلی گفتیم بزرگ بود. چی دیگه لازم نیه. به نظر سوری هاروکا پارک خیلی چه بزرگ بود. پارک چقدر بزرگ بود و چقدر گلها داشت یا ना, ची دارد. अलग नगीन, ची कादर व ची हा नगीन. चुन आप जब नजर की बात कर रहे हैं ना, उसकी राय में अच्छा, बहुत बड़ा था. कितना बड़ा था नहीं, उसकी हाँ, नजर में पार्क बड़ा था. به नजर हारूका पार्क بسیار خیلی بزرگ بود و بسیار گلها داشت. خیلی خوب، خیلی خوب. آقای دکتر ظفر، دخترها وقتی نشستن چیکار کردن؟ اگر دخترها وقتی نشستن حرف زدن، خندیدن و شیرینی خوردن. و شیرینی خوردن. خیلی خوب، خسته نباشید، خیلی ممنون. و چند کلمه جدید چند کلمه جدید و خیلی کاربردی یعنی बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला. خب فراموش हम उर्दू में भी कहते हैं लुत्फान حرف های مرا فراموش نکنید. خب فراموش کردن to forgotten and forget. فراموش نکنید فعل امر منفی هست، یعنی لطفاً فراموش نکنید. لطف kindness، इसी से लुत्फन इसी से निकाला है. از लुत्फ شما متشکرم، आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, आपके लुत्फ का शुक्रिया. लुत्फ कर दी, ये भी कोई आपका कोई आपके लिए कोई फेवर करे, कोई काम फेवर कोई आपके लिए करे तो हम कह सकते कि लुत्फ कर दी. और लुत्फ का शुक्रिया तो कैसे अदा करेंगे? از लुत्फ شما متشکرم، خیلی ممنون از لطف شما. या हम कह सकते बुजुर्गवारी कردید، लुत्फ कردید. خب خیلی लुत्फ दारीद भी कह सकते हैं, यानी आपका मुझ पे बड़ा एहसान है या आप बहुत एहसान है आपका, यानी थैंक यू, यू आर वेरी काइंड, इसका मतलब ये हो सकता है. लुत्फ शुमा सर बुजुर्गवारी कर दी के क्या मायने हैं? बड़ापन किया, बड़ापन दिखा, यानी आपने एहसान किया, यानी बुजुर्गवारी कर दी. आला ज़रूर का मुजाहरा किया. ठीक है जी. बड़े क्या करते हैं? बड़े छोटों पे रहम करते हैं ना, मेहर यानी मेहरवर्जी. लुत्फ शुमा जियाद, कोई आपके लिए अच्छा करे तो कह सकते हैं अल्लाह आपके, हम कहते हैं अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आपके लुत्फ करम में इजाफा हो, ये दुआ है. लुत्फ शुमा जियाद, यानी थैंक यू वेरी मच, ये भी थैंक्स करने का अंदाज है. ये भी लुत्फ दारित, ये भी थैंक यू है. लुत्फ कर दी, ये भी थैंक यू है. अज लुत्फ शुमा मुतशक्किरन, ये भी थैंक यू है. लेकिन हर एक का किसके लिए इस्तेमाल करना है ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है. अपने से बड़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लुत्फ जहां पे भी आए ना, वो हम अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. अपने से छोटे हैं तो आमतौर पर लुत्फ कर दी हम वो नहीं कहेंगे, वहां पे ममनून मुतशक्किर दस्त शुमदात न कुने, आप खुद उसको दुआ देंगे. जो आपको दुआ दे सकते हैं उनके लिए आप लुत्फ करम की बात करते हैं. ठीक है. तो खूब नूश जान, किसी कोई खाना खा रहा है, आपको खाने की दावत दे तो आप कह सकते हैं नूश जान. या आपने फोन किया
तो किसी ने कहा यार मैं खाना खा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि या नूश जान। तो किसी को खाने के हवाले से हम ये एक्सप्रेस करते हैं, ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं नूश जान। मे इट बी हैव बीन होलसम फॉर यू, यानी आपका नूश जान हो। निगाह करदन या निगाह कुनीद, ये भी देखने के मानों में इस्तेमाल करते हैं, टू लुक, टू लुक। हो तो गुफ्तारी, तो जबान गुफ्तार मा आखर रो मिगीम आखे, आखे आखे ना गुफ्ते बुदम, यानी आखर ना गुफ्ते बुदम। गुरुसने मिशे गुरुसने हम मिशे, वली बाजी ها میگوین گشنه، خیلی گشنه شدم، خیلی گشنه شدم، मैं बहुत भूखा हुआ हूँ, ये मुझे बहुत भूख लगी है। नूश जान मिशे नूश जून, नूश जान मिशे जून। दरख्त, राह, रोप, इनमें आखिरी जो वो है कॉन्सोनेंट है उसको हम नहीं पढ़ते। दरख्त, राह, रोप। आसमान मिशे आसमून, निगाह मिशे है को नहीं पढ़ेंगे निकाकुम। वक्ती की यानी वक्ती की, काफ को पहले गैन कर देते हैं, फिर उसको भी गे काफ खे में तब्दील कर देते हैं वक्त में, वक्त नादार। हो शनासे हाय हाल इल्तिजामी दर गुफ्तार, हाल इल्तिजामी के जो शनासे हैं गुफ्तार में वो इक्वल है शनासे हाय हाल इखबारी के। ठीक है, यानी मीरवम को क्या करते थे, मीरम, मीरम कर देते थे ना। तो इसी तरह से रफ्तन में अगर आप देखें तो बेरम, बेरी, मीरवी की तरह से मीरी, बेरे, बेरावत, बेरीम, बेरवीम, बेरीन, बेरावीद, बेरन, बेरावंद। तो ये स्पोकन में आप देख सकते हैं कि कितना मुख्तलिफ है, इस रिटर्न लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। आमदन, बियाम, बियाई, बियात, बियाई, बियाई, बियाम, बियाम, यानी ये बयान नहीं है, बियान। इशुन बियान, खुद इशुन बियान, यानी वो खुद आ जाए। खास्तन, खाह से है असल में, सिता के हाल है खा, लेकिन आमतौर पर खा हे को नहीं पढ़ते, जैसा कि आपको बता दिया खा में हे को नहीं पढ़ते, इसलिए स्पोकन पर्शियन में बेखाहम के बजाय बेखाम, बेखा, बेखात, वाव को भी नहीं पढ़ेंगे। बिखाइम, काइम, मनफी को नाराम, नयाम, नखाम, तो इन सब में आप बे के बजाय ना भी लगा सकते हैं, तो सबको मनफी भी बना सकते हैं। इसी तरह से हाल इल्तिजामी में भी हाल इखबारी की तरह से हम बिल्कुल सेम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आन ऊन में तब्दील हो जाते हैं, तो ये एक उसूल है, हमेशा याद रख लीजिएगा। जैसे आसान, आसमान, जान, नान, मीशे आसान, आसमून, जून व नून। इम्तिहान, इम्तिहून नमीशे वाली अनचेंज रहते हैं। लीवान, लीवून नमीशे मामूलन। आखिर is emphasize criticism and objection are a response to it। आखिर किसी को, आखिर हम किसी चीज के एंड को भी कहा जाता है, लेकिन आखिर आमतौर पर आखिर मैंने बताया नहीं था, हम वही जो हम उर्दू में भी कहते हैं आखिर, आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है, आखिर वही लफ्ज है ये आखिर भी फारसी में। आखिर न गुफ्ते बुदाम, आखिर तूने, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, आखिर मुश्किल शुमची है, आखिर चरा दीर मी आई, आखिर मन वसीले न दारा। हो इंजुरी, आवाज आ रही है आपको सबको या नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, किसी ने मुझे मैसेज किया कि मेरा इंटरनेट चला गया या उनका अपना गया होगा। खूब इश्काल नज़र है। बहरहाल कि ये यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन कन्वर्सेशन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कन्वर्सेशन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग तैयारी करके आए। तैयारी आपको ये करनी है, अगली क्लास में आप किसी पार्क के बारे में जो आपके शहर में है, किसी मशहूर पार्क के बारे में मालूमात इकट्ठी कर लें, उसके बारे में 1-2 पैराग्राफ लिखें, फिर उसके बारे में हम अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, यानी आपका काम अगली क्लास के हवाले से ये है कि दर इंशाय इंदार्स चीज़های جالبی را که درباره یکی از پارک‌های بزرگ و معروف کشورتان می‌دانید بنویسید। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के तौर पे आप अपने मुल्क के किसी बड़े और मशहूर पार्क के बारे में जो आप जानते हैं वो लिखेंगे आप, मुझे भेजें, मैं करेक्शन करूंगा, फिर अगली क्लास में हम इसी के बारे में कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। खैली ममनून।